हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। बच्चों लोग, आज का हमारा जो टॉपिक है शून्य कोटि की अपक्रिया, जो भी प्यारे भाई बहन, हमारे छोटे भाई बहन देख रहे हैं, इसे थोड़ा अंत तक देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर 4 क्लास 12 केमिस्ट्री का। और इसके पहले जो भी मैंने लेक्चर दिए हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, तो प्लेलिस्ट में जाइए शिव कोचिंग क्लासेस में। बेहतर नोट्स के लिए कांटेक्ट नंबर रखा है 9685299149। इस पर आप कांटेक्ट करके मात्र 100 रुपए में, 100 रुपए में आप नोट्स ले सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। शून्य कोटि की अपक्रिया, इसको समझने के पहले थोड़ा सा हम अपक्रिया की कोटि को समझा देना चाहते हैं कि जैसे कोई रासायनिक अपक्रिया संपन्न हो रही होती है तो उसमें दो चीज होता है। एक तो अभिकारक जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहा होता है, और एक उत्पाद जो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बन रहा है। जैसे अमोनिया टूट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बना रहा है, तो जो आपका अमोनिया ये अभिकारक है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, उत्पाद है। ये रासायनिक अपक्रिया में दो भाग होते हैं, एक अभिकारक जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहा होता है, और बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, उत्पाद होता है। अब देखो, जो रासायनिक अपक्रिया की दर होती है वो सांद्रता पर निर्भर करती है, ये सबको पता है। अभिकारक की सांद्रता पर, अभिकारक का सांद्रण कितना है, बोलो सर सांद्रता क्या है। सांद्रता के आधार पर आपको पढ़ाया गया फॉर्मलता, मोलरता, नॉर्मलता, सब कुछ कराया गया कि किसी बिलियन के एकांक आयतन में या किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, सारी चीजें क्या है, सांद्रता व्यक्त करने का एक माध्यम है। कहने का मतलब एक निश्चित आयतन में कोई सॉल्यूशन है, बिलियन है, उसके एक निश्चित आयतन में माध्यम में कितना कण है, विलेय पदार्थ का कितना कण है, ये आपकी सांद्रता कहलाती है। तो जो अपक्रिया की कोटि है भाई साहब, ये सांद्रता पर निर्भर करती है। कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको अनुसंगता भी समझाया, अपक्रिया की कोटि भी समझाया। अनुसंगता क्या है, जैसे कोई रासायनिक अपक्रिया संपन्न होती है तो अभिकारक जो है रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ है, तो अभिकारक की जितनी मात्रा है वो आपकी अनुसंगता कहलाती है। लेकिन उन अभिकारकों में जो रासायनिक अपक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं उन्हें अपक्रिया की कोटि कहते हैं। आज बेहतर रूप से मैं आपको बताया था एक छोटे से वीडियो में कि भाई साहब बच्चे 10 जा रहे हैं स्कूल पे, और 10 बच्चे साल भर पढ़ते हैं, लेकिन उसमें 5 बच्चा पास हुआ, 5 बच्चा फेल हो गया। तो 5 बच्चा केवल क्या हो गया है ना, अपक्रिया की कोटि, जो वास्तविक रूप से रासायनिक अपक्रिया के दर का निर्धारण कर रही है, जो वास्तविक रूप से क्लास को बता रही है कि हम आज 1 साल पूरा पढ़ाई किए हैं। समझ रहे हो। यदि मान लो फॉर एग्जाम्पल 50 बच्चे जा रहे हैं, 50 बच्चे में 40 बच्चे से सारे गधे जो बिल्कुल नहीं पढ़ता, आवारा घूमता रहता, माँ बाप का भी बात नहीं मानता, टीचर की बात नहीं मानता, इधर उधर बस किसी का बात नहीं मानता, यूं ही बिना क्लासरूम में बैठे ही मतलब कहीं ना कहीं बातें करते रहता है, हर जगह तमाम चीजें हैं, तो गधा कहलाता है। और उसमें से 10 बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर आते हैं, टाइम पे आते हैं, बेहतरीन रूप से साल भर पढ़ते हैं और उनका रिजल्ट भी अच्छा आता है, तो वो आपके कहला गए अपक्रिया की कोटि, और जो भाग ले रहे हैं अनुसंगता कहलाती है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया भाई साहब जब सांद्रता पर बिल्कुल निर्भर ही ना हो, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ना हो, तो फिर रासायनिक अपक्रिया की कोटि कहलाती है, शून्य कोटि। समझ रहे हो। चलिए, तो कोटि आपको पता हो गया कि रासायनिक अपक्रिया में जो दर का निर्धारण करते हैं वो अपक्रिया की कोटि कहलाते हैं। अब कौन दर का निर्धारण कर रहा सर, अपने आप बता दे रहे हो। अभिकारक के अणु ही रासायनिक अपक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं भाई साहब। तो अभिकारक के अणुओं की सांद्रता कितनी है वो उसकी अपक्रिया की कोटि कहलाती है। यानी किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों के अणुओं की वह संख्या जो रासायनिक अपक्रिया की दर को निर्धारण करते हैं उसे अपक्रिया की कोटि कहते हैं। फिर से लिख लो आप, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों के अणुओं की वह संख्या जो रासायनिक अपक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं, समझ रहे हैं, या अभिकारकों का सांद्रण जो रासायनिक अपक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं वही कोटि कहलाएगी। जो रासायनिक अपक्रिया की दर का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे, वही अपक्रिया की कोटि कहलाएगी। और जो अपक्रिया की दर का निर्धारण नहीं करेंगे वो कोटि नहीं भाई साहब, वो अनुसंगता के अंतर्गत आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। अब शून्य कोटि में ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो अभिकारकों के सांद्रण पर ही निर्भर नहीं करते। अब जैसे बात आ गई गैस की, बिलियन नहीं है, वो गैस है, एक सिंगल गैस, अमोनिया गैस हो गया। अब इसमें क्या सांद्रता निकालोगे आप, इसमें विलेय पदार्थ ही नहीं है, ये सिंगल है गैस, NH3 टूटता है तो नाइट्रोजन और आपका हाइड्रोजन बनाता है, तो ये सांद्रता पर निर्भर नहीं करता।
तो इसे बोलते हैं हम शून्य कोटि की अपक्रिया। समझ में आया? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो विकारकों के सांद्रण पर निर्भर ही नहीं होती। सिंपल है, मैंने कहा ना सांद्रण के आधार पर रासायनिक अपक्रिया की दर का निर्धारण किया जाता है। तो भाई साहब, जब मैंने कहा कि जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया का सांद्रण जो रासायनिक अपक्रिया के दर का निर्धारण करेंगे, अपक्रिया की कोटि कहलाएगी। हो सकता है जीरो को ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, यानी शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि। तो शून्य कोटि कब होगी कि रासायनिक अपक्रिया भी संपन्न भी हो रही है और भाई साहब अभिकारक के सांद्रण में कोई प्रभाव भी नहीं पड़ रहा, अभिकारक के सांद्रण पर कोई निर्भरता भी नहीं है। तो जब ये गैस स्टेट पर है, गैस में क्या है, कोई सांद्रण ही नहीं है। तो अमोनिया आपका एक गैस है, टूटता है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निर्माण करता है। सिंपल है। तो ये हमारा शून्य कोटि का है और शून्य कोटि की अपक्रिया में अभिकारक का सांद्रण कोई प्रभाव नहीं डालता। याद रखियो बच्चे लोग। अब थोड़ा सा आपको गणितीय व्याख्या लिखना है। हेडिंग लगाओ गणितीय व्याख्या। गणितीय व्याख्या क्या? शून्य कोटि का। ओके, मजा आएगा बेहतरीन रूप से। छोटा सा है लेकिन थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। मान के चलता हूं कोई ना कोई तो अभिक्रिया होगी। माना एक सामान्य अभिक्रिया, यहां पर लिख लो, माना एक सामान्य अभिक्रिया, माना एक सामान्य अभिक्रिया। सामान्य अभिक्रिया कैसे लोगे? मान के चलता हूं ए था, या आप ऐसे भी ले, अभिकारक को आर से दर्शाते हैं तो आर ले सकते हो। क्या? आर ले सकते हो। और बनाता है प्रोडक्ट के लिए अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर। देखो जरा, जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है अभिकारक में कमी आती है, ये पता है। कहो कैसे? सर बताओ भाई कैसे? हम अपने घर में दूध देखते हैं, दूध का दही में बनना, दूध में धीरे धीरे कमी आती है और दही में वृद्धि होती जाती है। अमोनिया पहले 100% अमोनिया है, बिंदास है, मस्त है, पूरा 100% है, जिसके पास खूब सारा है, सब कुछ है, कुल मिलाकर के अभी वो सिंगल है तो राजा है। लेकिन धीरे धीरे वो टूटना शुरू होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में बदल रहा है। लेकिन एक ऐसा स्टेट आएगा कि वो पूरा टूट जाएगा। तो भाई साहब कहीं ना कहीं अमोनिया में कमी हो रही है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही है। तो अभिकारक में कमी होती है और उत्पाद में वृद्धि होती है। रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है? समय के साथ अभिकारक में कमी, अभिकारक के सांद्रण में कमी और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि रासायनिक अभिक्रिया की दर है। या अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन की दर रासायनिक अभिक्रिया की दर के बराबर होती है। क्या कहा? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का दर किसके बराबर होगा? अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के दर के बराबर हुआ। समय के साथ अभिकारक के अणुओं में कमी, उत्पाद के अणुओं में वृद्धि, यानी अभिकारक के सांद्रण में कमी और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि। तो मैं कह दूं समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ आर में क्या होगी? कमी होगी, तो अल्प कमी होगी, इसलिए डी आर अपान डी टी कर सकते हो। माइनस करना क्यों? क्योंकि कमी होता है। के एक दर स्थिरांक है और बच्चा लोग जो आर है इसका यदि सांद्रण कितना है तो 0 है, ये सबको पता है। यहां तक क्लियर है? दिख रहा है ना? इधर भी लिखना है बच्चा लोग, समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है। ये कहां से आ गया सर? ये भी मैं बता रहा हूं, ये कहां से आ गया। तो मैं कह रहा हूं समय के साथ, देख लो, समय के साथ अभिकारक में कमी होगी सांद्रण में, और सांद्रण का घात भी कितना है? 0 है। तो बच्चा लोग, तो यदि मैं कह दूं डी आर अपान डी टी बराबर, ये माइनस है, आर का पावर 0, किसी का घात 0 है ना, तो उसका मान 1 होता है। तो आप 1 रखने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि यहां पर लिख देता हूं R0 बराबर 1, यानी किसी का घात यदि 0 है तो उसका मान 1 कहलाता है। उसका मान कितना कहलाता है? 1 कहलाता है। अब देखो, या करके यहां पर माइनस डी आर रहने देता हूं, ये नीचे कहां है? भाग में है, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, के इंटू डी टी हो जाएगा, के इंटू डी टी हो जाएगा। एक और लाइन लिखता हूं, या करके बच्चा लोग, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो डी आर इक्वल माइनस के डी टी, माइनस के डी टी हो गया। यहां तक क्लियर हो गया हो तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, दोनों पक्षों में हम समाकलन कर देंगे।
दोनों पक्षों में क्या करेंगे, समाकलन करने पर। तो लिखो जरा थोड़ा सा, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, समाकलन लगा दो। समाकलन का चिन्ह सबको पता है, दिख रहा है यार, यहां तक दिख रहा है, ओके ठीक है। समाकलन है डी आर बराबर, इधर भी माइनस के बाहर ले लो, समाकलन डी टी। ठीक, देखो जरा फिर से समझना, एक फार्मूला बताता हूं समाकलन कि यदि मैं चूंकि कह दूं, यहां पे मत बताओ भाई साहब, ऐसे ही बता दो, चूंकि dx है और समाकलन यहां पर एक छिपा है, तो dx है तो इसका समाकलन x हो जाएगा। इसी प्रकार यहां पे dr है तो इसका समाकलन r हो जाएगा। यहां पे आपका क्या है, dt है तो इसका समाकलन t हो जाएगा। और i जो है एक समाकलन नियतांक है, i जो है, जहां i समाकलन नियतांक है, जहां i क्या है, एक समाकलन नियतांक है, जहां i क्या है, एक समाकलन नियतांक है। ठीक है, जहां i क्या है, एक समाकलन नियतांक। ओके, समझ में आया। अब देखो, यदि मैं कह दूं प्रारंभिक स्तर पर, जब मैं कह रहा हूं कि भाई साहब रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो संपन्न हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होना शुरू हो गया, तो प्रारंभिक स्तर पर जो अभिकारक है वो 100% रहा होगा। ये चीज मैंने पहले भी बताया कि जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होना शुरू करती है, जब ये 0 समय रहता है, मतलब t बराबर 0 है, टाइम 0 है, मतलब उस टाइम पे अभिक्रिया संपन्न हो ही नहीं रही है, उस स्थिति पे जो अभिकारक है वो 100% है, अभिकारक कंप्लीट है। ठीक है ना। तो यदि टाइम कितना है, 0 हो, तो जो r है बच्चा लोग वास्तव में प्रारंभिक r के बराबर होगा। क्यों होगा कि नहीं, टाइम 0 है, अभिक्रिया हो ही नहीं रही है, अभिकारक परिवर्तित नहीं हो रहे, तो 0 का मतलब ये हो गया, यहाँ पे r0 का मतलब ये हो गया कि अभिकारक 0 स्टेट पर है, प्रारंभिक स्तर पर है। यहां घात में मत लिखो, ये गलत में लिख दिया, नीचे लिखो r0। ये घात में लिख दोगे तो फिर तो ये चीज कहलाया जाएगा। अलग से बता रहा हूं कि ये प्रारंभिक स्थिति में r0 है। तब r बराबर माइनस के, t बराबर कितना, 0 i, तो इसको आप समीकरण 1 दे देना। तो बच्चा लोग यहां से 0 हो जाएगा ना, खत्म कहानी। तो i बराबर कितना आ जाएगा, r के जगह कितना हो जाएगा, r0, तो r के जगह r0 कर दिया, तो r0 हो गया। i का मान कहां रख दो, समीकरण 1 में। i का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो जरा, समीकरण 1 में रखो। r है तो r रहने दो, माइनस के टी है तो के टी रहने दो, और प्लस का i है तो प्लस का i कर दो। यहां तक क्लियर हो गया हो तो देर किस बात की, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से एक चीज यहां पे मैं समझा देना चाहता हूं, फिर से थोड़ा समझिएगा। ये कहां से आ गया बच्चा लोग, ये समय के साथ रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया की दर है। अब देखो जरा, ये माइनस किस चिन्ह का प्रतीक है, तो मैं बता रहा हूं माइनस का मतलब है अभिकारक में कमी। तो r आपका अभिकारक है, p क्या है, प्रोडक्ट है, तो r का समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, और इसकी सांद्रण की घात कितनी है, 0 है, क्योंकि ये शून्य कोटि अभिक्रिया पढ़ रहे हो। जब किसी का घात 0 होता है उसका मान 1 होता है, माइनस dr/dt रहने दो, ये नीचे भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा बच्चे लोग। ये माइनस का पक्षांतर करेगी तो इधर जा करके माइनस ही रह गया, कि दोनों पक्षों माइनस गुणा कर दो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कुल मिलाकर के माइनस लग गया। समाकलन करने पर तो समाकलन का मैंने चिन्ह लगा दिया। अब मैंने कहा ना dx का समाकलन x, यदि 1 है, यहाँ भी 1 है, तो dt है, तो 1 का समाकलन dt के t के सापेक्ष तो t हो जाएगा, 1 का समाकलन dr के सापेक्ष तो r हो जाएगा। फिर मैंने कहा यदि प्रारंभिक स्तर पर हो, t बराबर 0 समय पर हो, तो जो r है वो 100% होगा, मतलब प्रारंभिक स्थिति पर होगा। तो मैंने r के जगह r0 रखा, r के जगह r0 रखा, टाइम 0 रखा, तो i का मान आ गया। i का मान मैंने समीकरण 1 में रख दिया, और जब समीकरण 1 में रखा तो एक छोटा सा हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ, जो कितना है,
r बराबर माइनस के टी प्लस आई, और i के जगह मान तो रखे ही नहीं सर, i के जगह तो मान रखे ही नहीं, i के जगह मान तो हमने रखा ही नहीं। अच्छा अब देखो जरा, ये जो हमारा माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, सही है कि नहीं? हाँ सर ये बात तो सत्य है। फिर आपका r जीरो, और ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये r बन गया। अब यहाँ से आप k का मान निकाल दो, r जीरो माइनस r बटा आपका कितना हो जाएगा t, और बस कुछ नहीं। अब यदि हम कह दें यदि अभिकारक में परिवर्तन प्रारंभिक में इतना था, बाद में इतना हो गया, कहने का मतलब समय के साथ इसका मान x हो तो k बराबर कितना हो जाएगा x बटे टी। इसको हम x बराबर के टी भी लिख सकते हैं। ये चीज हो गया, और यहां तक आपका शून्य कोटि का अपक्रिया कंप्लीट हो जाता है। और हमने आपको पहले ही बताया था हम एक वीडियोज में एक क्वेश्चन कराएंगे, और अगले वीडियोज में हम शून्य कोटि का अर्धायुकाल या प्रथम कोटि की अपक्रिया का व्यंजक करा देंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। और अर्धायुकाल तो बस सिंपल है यार, कि किसी अपक्रिया को संपन्न होने में जो आधा समय लगता है उसे अर्धायुकाल कहते हैं। सिंपल है ना, मतलब आधे समय में कितना अपक्रिया संपन्न हो रही है। जैसे आप 1 घंटे पढ़ते हो, आज आप आधे घंटे पढ़े तो कितना पढ़ोगे? आधे ही पढ़ोगे। उसके लिए हम छोटा सा थ्योरम है, लेकिन आज के लिए इतना ही। और आप लोग नोट्स जरूर ले लें, बेहतर तैयारी करिए। और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से कि थोड़ा सा यदि लेक्चर पसंद आए, बच्चा लोग लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग एक काम करो कि नोट्स ले लो और वीडियो को थम्स अप कर दो, साथ में कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताओ। चलिए मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।